एक ही परिवार की दो सगी बहनें और वो दोनों भाई, दूल्हे भी दोनों भाई ही थे। राजस्थान से बारात आई हुई थी। जब उनके मतलब घर पे बारात आई हुई थी, दोनों बहनें सज धज के ब्यूटी पार्लर से घर जा रही थी। उसके फूफा जी लेकर के जा रहे थे। गाड़ी थोड़ा सा टच हुई, इसको लेकर के दुल्हन, दोनों सजी दुल्हन के मुंह पे कालिख पोतना, लड़के के दूल्हा के पिता को मारना। अब बताइए इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? आज इस लोकतंत्र में इससे बड़ा हमारे समझ से कोई अपराध नहीं हो सकता, जिसको लेकर के हमारे नेता पूरे देश के, भारतवर्ष के बहुजन हृदय सम्राट माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी इसको लेकर के जब वहाँ गए, लोगों को अवगत कराए कि दोषी नहीं बचेगा। जब वहाँ से लौट रहे थे तो कुछ असामाजिक तत्वों, गुंडों द्वारा, जो कि योगी राज के गुंडे हैं, योगी के गुंडों द्वारा उन पे हमला किया गया। इससे पहले भी 2 साल पहले, 1.5 साल उनके ऊपर हमला किया गया था, गोलीबारी की गई थी, बाल बाल बचे थे। तो आज के समय में देश हमारा आज़ादी के 70-75 वर्षों के बाद शादी में कुछ प्रॉब्लम लाया गया। सर क्या कहना चाहेंगे? अभी देखे होंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर भी अटैक किया गया। देखिए, आज़ादी के 70 वर्ष के बाद भी, यानी कि मेरा जब से, जो मैं 28-30 साल का हूँ, मैंने ऐसा घिनौना अपराध आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। क्योंकि आज भी बताइए, वो एक ही परिवार की दो सगी बहनें और वो दोनों भाई, दूल्हे भी दोनों भाई ही थे। राजस्थान से बारात आई हुई थी। जब उनके मतलब घर पे बारात आई हुई थी, दोनों बहनें सज धज के ब्यूटी पार्लर से घर जा रही थी। उसके फूफा जी लेकर के जा रहे थे। गाड़ी थोड़ा सा टच हुई, इसको लेकर के दुल्हन, दोनों सजी दुल्हन के मुंह पे कालिख पोतना, लड़के के दूल्हा के पिता को मारना। अब बताइए इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? आज इस लोकतंत्र में इससे बड़ा हमारे समझ से कोई अपराध नहीं हो सकता, जिसको लेकर के हमारे नेता पूरे देश के, भारतवर्ष के बहुजन हृदय सम्राट माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी इसको लेकर के जब वहाँ गए, लोगों को अवगत कराए कि दोषी नहीं बचेगा। जब वहाँ से लौट रहे थे तो कुछ असामाजिक तत्वों, गुंडों द्वारा, जो कि योगी राज के गुंडे हैं, योगी के गुंडों द्वारा उन पे हमला किया गया। इससे पहले भी 2 साल पहले, 1.5 साल उनके ऊपर हमला किया गया था, गोलीबारी की गई थी, बाल बाल बचे थे। तो आज के समय में देश हमारा आज़ादी के 70-75 वर्षों के बाद भी यहाँ का दलित, मुसलमान, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। अभी फ़िलहाल में हमारे ही भभुआ के रहने वाले हैं एक सांसद, हमारे अनुसूचित जाति समाज से, हमारे समाज से आते हैं, मनोज कुमार जी, उन पे भी जानलेवा हमला हुआ। अब बताइए कि जब इस देश में जो देश का शीर्ष नेतृत्व करता है, सांसद लोग जब सुरक्षित नहीं हैं तो आम जनता का क्या होगा? तो हम इसका घोर पुरजोर विरोध करते हैं। और हम लोग अभी 2 बजे यहाँ से जब हम लोग बैठक ख़त्म करेंगे, क्योंकि हम लोगों का यहाँ जो बैठक बुलाई गई है, मुख्य वजह यह है कि हमारे नेता का कार्यक्रम लगा है 9 मार्च को कुड़ारी धाम पे, उसको लेकर हम बैठक करेंगे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हम लोग पुतला दहन ही एकता चौक पे करेंगे। अच्छा, कितना आप लोग तैयारी के साथ लगे हुए हैं? अभी देखे होंगे मथुरा में उनके काफिले के ऊपर हमला हुआ, जोरदार तरह से गोलीबारी भी हुई। वहाँ SHO, CO सब लोग था, उसके निगरानी में भी ऐसा हो सकता है। तो बिहार में क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये जो उनका कार्यक्रम होगा, ये बिहार के धरती पे एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, जिसको युगों युगों तक याद रखा जाएगा। और रही बात सुरक्षा व्यवस्था की, तो एक कैमूर है, और पूरे देश में जब वीरों की बात आती है तो कैमूर का नाम अव्वल स्थान पे रहता है। किसी का औकात नहीं है, किसी के माई का लाल नहीं है, कोई माई का ऐसा लाल नहीं है जो चंद्रशेखर भाई के ऊपर आंख उठा के देखे। यहाँ भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं ना, कैमूर के एक सब कार्यकर्ता हैं, आंख निकाल करके उसका अंटी खेलने लगेंगे। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमारे भाई साहब आएंगे, सुरक्षित आएंगे, बिंदास आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं आदित्यनाथ, उनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अभी उनके बिहार की एक बेटी थी कुशवाहा समाज का, वो भी पढ़ने के लिए बनारस में गई थी, उसके साथ बर्बरता किया गया, उसके लाश को भी प्रशासन, स्नेहा कुशवाहा, जी जी,
वो भी बहुत एक दरिंदगी घटना था जो जिन लोगों ने भी किया। अभी उस बच्ची के लिए हम लोग भी आंदोलन किए। हमारा भीम आर्मी पूरा बिहार प्रदेश में हर जगह उनके लिए कैंडल मार्च, दबाव सरकार के ऊपर बनाया गया। लेकिन आज के समय में देश की मोदी सरकार हो, बीजेपी सरकार हो या यूपी की योगी सरकार हो, ये समझ जाइए कि एक तरह से इन लोगों के सरकार में जो है शोषण अत्याचार चरम पे है, और ख़ास तौर पे दलित और मुसलमान पे, पिछड़ा हो अति पिछड़ा हो, इन लोगों को बस मतलब है अपने जो आरएसएस बीजेपी की विचारधारा है उसको आगे बढ़ा। अभी देखिए कुंभ में क्या हुआ, कुंभ में ये पता चला कि कितना दतून बिक गया, लेकिन ये नहीं पता चला कि कितने लोग वहाँ मर गए, कितने लोग अपने परिवार से भटक गए आजीवन के लिए, ये पता नहीं चला। ये योगी राज है। तो वहाँ की सरकार तानाशाह सरकार है। वो लोग बता रहा था कई करोड़ जनता पहुंची थी, लेकिन उसमें मरने वालों को 30 ही नाम बता रहा था लोग। तो वही ना कह रहे हैं, कोरोना काल में कितने लोग मरे थे, है कोई आंकड़ा? जिस देश में गाय भैंस की गिनती हो जाए, पेड़ पौधों की गिनती हो जाए, दतुअन की गिनती हो जाए, और उस देश में मनुष्य की गिनती ही ना हो, तो समझ सकते हैं कि ये देश कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है। आप खुद समझदार हैं, आप लोग पत्रकार हैं। लेकिन आज के समय में कुछ बहुजन पत्रकार को छोड़ दिया जाए तो जो पत्रकार लोग हैं वो सरकार के तलवे चाट रहे हैं। आप कभी भी देखे हैं मोदी जी का इंटरव्यू लेते किसी पत्रकार को? नहीं। योगी जी का इंटरव्यू लेते हुए देखे हैं? क्यों? क्या वो इस लोकतंत्र के वो भी तो नागरिक हैं, वो भी एक वोट देंगे तो हम भी एक वोट देंगे। लेकिन अभी देख रहे हैं मीडिया का स्थिति, आप तो देख ही रहे हैं। सीधा क्वेश्चन उसी से पूछा जाएगा जिससे कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्या लग रहा है? देखिए, इस सब जो हमारे महापुरुषों का दिया हुआ साम्राज्य है, उनका दिया हुआ एक विचारधारा है, उस विचारधारा पर हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी और हम भीम आर्मी पूरे बिहार कमेटी के कार्यकर्ता तन मन धन से डोर टू डोर जा कर के कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और इस बार सत्ता उखाड़ कर फेंक कर मुँह तोड़ जवाब देने का हम लोग काम करेंगे। तो देख सकते हैं अभी हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद रहे हैं और वर्तमान जिला अध्यक्ष भी पहुंच चुके हैं, और उनसे भी हम बात कराना चाहेंगे और उनसे भी कुछ सवाल हम पूछना चाहेंगे कि आए दिन ऐसे घटना बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, दलितों के ऊपर काफ़ी चरम सीमा पर है। तो क्या लग रहा है